वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेम में शिशि ठाकुर परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा परम पूज्य पाद शिशि बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित ऋतिक दादा, अधर्यु दादा और जाजक दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग घोषदा की तरफ से हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से उनके परिवार की मंगल की कामना करते हैं और जितने भी लोग आए हैं सबके लिए ठाकुर जी से मंगल की कामना करते हैं। अभी आप लोगों ने दादा की बातें सुनी और मैं एक किताब पढ़ रहा था ठाकुर जी की, प्रिय परम बंगला में है। उसमें मैं यही बात पढ़ रहा था जो दादा बोले, तो मैं पढ़ रहा था या कुछ मैं सुन रहा था। तो एक आदमी से पूछा गया कि आप यदि अंधेरे में खड़े हैं, अंधेरा है बिल्कुल, तो आपको क्या दिखाई देगा? तो आदमी बोला कि कुछ नहीं दिखाई देगा। अंधेरे में खड़े हैं तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं दिखाई देगा। तो बोले कि ऐसा तो है नहीं, यदि आप अंधेरे में खड़े हैं तो कम से कम अंधेरा तो दिखाई देगा। बहुत गहराई की बात है। यदि आप अंधेरे में खड़े हैं तो अंधेरा आपको दिखाई जरूर देगा। यानी वो अंधेरा क्या है? प्रकाश। तब समझ में आएगा कि प्रकाश और अंधेरे का क्या मतलब है। हाँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अंधेरा क्या है? हमारे अंदर की कमियां हैं, वही दिखाई देना ही अंधेरा है। हम कहें अंधेरे में खड़े, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई, आप ठाकुर जी के भक्त हैं, आपको जिस दिन अपने अंदर की कमी दिखाई देगी तो अंधेरा दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और जिस दिन ये कमी को दूर कर लेंगे ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हो जाएगी। निष्ठा और प्रतिष्ठा मैं कई बार बोला हूं कि निष्ठा का मतलब है अपने अंदर की कमी को पहचान जाना, और प्रतिष्ठा का मतलब है उस कमी को दूर कर देना। ये ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हो जाएगी। याजन, दादा ने बोला नहीं, याजन हमको करना है। वो आपने इष्टवृत्ति की भी बात बोली, सब कुछ करना है। हम लोग सोचते हैं कि दूसरे को बताएं, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। अरे भाई, आप, मैं कई बार बोला हूं, बोलता भी हूं कि आप जो बोल रहे हैं ना, आप क्या हैं? आप आत्मा हैं और शरीर आपका है, दोनों अलग अलग हैं। तो याजन पहले अपने शरीर को करना है, पहले इन आंखों को करना है, पहले इन हाथों को करना है, पहले पैर को करना है, माथा को, दिमाग को, अपने आप को, इसको भी तो याजन करना है। इस शरीर को भोजन देने की बात ठाकुर जी बोले कि मानुष एक पाखी पोसे ताकि खेते दीते हवे। एक मनुष्य पक्षी पोसता है, उसको खाना देना होगा, और नहीं खाना देने पर वो पक्षी क्या करेगा? जिस पिंजड़े में आप उसको जो है किसी खांचे में बंद करेंगे तो उसको भूख लगेगा, तो एक दिन उस खांचे को वो खा जाएगा, तो खांचा टूट जाएगा, उसमें से निकल के पक्षी भाग जाएगा। तो पक्षी क्या है? ठाकुर जी बोले यही तुम्हारी आत्मा जो है ना, वही पक्षी है। और पिंजड़ा क्या है? यही शरीर है। तो जब इस आत्मा को भोजन नहीं देंगे आप, तो ये शरीर को एक दिन खा जाएगा। ये आपकी आत्मा खुद आपका शरीर खा जाएगी, दूसरा कोई नहीं खाएगा। हम बाहर से आक्रमण नहीं करेंगे, कोई नहीं मारेगा। कल वाली बात, न मरो न मारो, संभव हो तो मृत्यु को लुप्त करो। आप खुद अपने शरीर को खा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं खा रहा है। आपके अंदर जो चिड़िया बैठी है ना, आत्मा, उसको खाना नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, माथा दर्द होता है, दिमाग बेचैन होता है। अरे उस पिंजड़े को, उसको पाले हैं तो खाना कौन देगा? और उसका एक ही चीज है, परम पुरुषोत्तम हमारे प्रेम में ठाकुर जी ने इतना अच्छा सतनाम दिया है। रोज सवेरे ही अभी भी गाना हुआ कि राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश असुख पावे शब्द। ये एक लाइन समझ में नहीं आता है क्या? ये नाम ही है उस आत्मा का भोजन। आत्मा का भोजन क्या है? एप्पल नहीं, आत्मा का भोजन है भगवान का नाम। और भगवान का नाम निरंतर चलना चाहिए। सांस सांस पे नाम ले, सांस व्यर्थ न होए, अना जाने इस सांस का आवन होए न होए। हर सांस पे भगवान का नाम होना चाहिए, चलते फिरते। ठाकुर जी बोले पाप करिस तबो नाम छाड़िस ना। यदि आप पाप कर रहे हो तो भी ठाकुर जी का नाम करते रहो। ठाकुर जी पुरुषोत्तम है महाराज। आप लोग जहां गए थे ना, देवघर गए थे ना,
आप वृंदावन गए थे, वो देवघर ही वृंदावन है। आप गंगा जी में कब गंगा जल नहीं पीते हैं, देवघर का पानी पिए होंगे नल का, वही गंगा जल है, दोनों है। एक दादा थे और उनके लड़के का मुंडन माने थे एक बार कि हम अपने बच्चे का ना जब 5 साल का हो जाएगा तो मुंडन करेंगे। ये बात वो भूल गए। तो जिस दिन था लास्ट डे, उसी दिन याद आया कि अरे आज तो हमको मुंडन करना था इसका, गंगा जी के किनारे वो भी माने थे। अब वो चले, ठाकुर जी थे तो बोले कि पहले गुरु दर्शन कर लें, अब गुरु जी को प्रणाम कर लें फिर जाएंगे। गुरु भी किए थे, गुरु जी को प्रणाम करना जरूरी है। सबसे पहले गुरु का चरण गए, गुरु के चरण में सवेरे पहुंचते हैं दोपहर को। ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी बोले हाँ बोलो। बोले ठाकुर जी बच्चे का मुंडन था और मैंने माना था और आज ही आखिरी दिन है और सूर्यास्त से पहले हो जाना चाहिए, गंगा जी के किनारे होगा। तो ठाकुर जी बोले अच्छा ये बात है, तो गंगा जी तो बहुत दूर है, भागलपुर में है, कैसे जाओगे? अब देखिए दुनिया के मालिक हैं, परम पिता, वो भी उनके लिए बेचैन है। एक साधारण मनुष्य के लिए जो उसके पास जाता है, हमारे पास एक साधारण मनुष्य आ जाता है, कुछ आ जाता है तो हम उसको नहीं, एक साधारण मनुष्य जिसको ठाकुर जी जानते भी नहीं है, और जाके जब निवेदन करता है ठाकुर जी कहते हैं बुलाओ, जो गैरेज में थे गोपेश दा कौन से दादा थे उनको बुलाए, भाई आओ जरा गाड़ी ले जाओ और गाड़ी निकालो, पेट्रोल डालो और इनको ले जाओ गंगा जी के किनारे, भागलपुर में इनको पहुंचाओ और इनका मुंडन बच्चे का करा के आओ जल्दी से। तो बोले अरे ठाकुर जी इतना मजाक थोड़े है, भागलपुर जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, आज की तरह से रोड थोड़ी था, इनका कैसे मुंडन हो पाएगा? अब ठाकुर जी बड़े चिंतित हैं। धीरे धीरे आश्रम में भीड़ होने लगी, बहुत लोग आ गए, इकट्ठा हो गए। तो ठाकुर जी के यहाँ एक वो ज्योतिषी रहते थे, वो भी आए, पंडित जी। पंडित मोसाइस में, पंडित जी अब क्या करें बताइए? तो पंडित जी बोले क्या बात है, मुंडन करना है गंगा जी के किनारे। अब पंडित जी देखिए दिमाग दिए, दिमाग क्या दिए, तो ठाकुर जी का लीला है। पंडित कह रहे हैं अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जहां पुरुषोत्तम रहते हैं, बोले ना सभी देवता के समाहार से पुरुषोत्तम की सृष्टि, सहज मनुष्य नर रूप में करते घृति और वृष्टि। जब भगवान जहां जिस जमीन पे रहते हैं वो जमीन ही पूरा वृंदावन है, और जिस नल में पानी आ रहा है वही गंगा जल है। अरे पंडित जी बोले, सब लोग ठाकुर जी अपना हंसने लगे, चुपचाप हो गए। उनको समझ में आ गई, तुरंत जो है नाई को ले गए और वहाँ नदी के किनारे बाल उतारा गया और वहीं सब कुछ हो गया, और वहीं मान गए कि यही गंगा जल है। तो पुरुषोत्तम के आप शरण में हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप भटकते रह जाएंगे। एक गाना है ना कि काहे प्राणी क्या भटकता जाए, वो तो वैसे ही आपको भटकने की जरूरत नहीं है, एकदम सही जगह पे आप बैठे हैं और सही काम कर रहे हैं। प्रभु की लीला अपरंपार है। दादा बोले हैं हर दरवाजे पर, देखिए हम सफ़ेद कपड़ा पहने हैं, ये पहने, वो 4-5 लोग यहाँ पे हम लोग पंजाधारी हैं, तो इसके मतलब क्या हम ही लोग नहीं जाएंगे? आप लोग ठाकुर जी के हाथ हैं भाई, 1000 आदमी है तो 2000 हाथ है। अगल बगल वालों से पूछ तो सकते हैं ना, भैया आप इष्टवृत्ति करते हो कि नहीं? इतने तो काम करना है। अगर हम सोचें कि हम स्कूटी ले घर घर जाएं तो 4 दिन में हम बीमार हो जाएंगे और लैट्रिन होने लगेगा और वहीं पे बुखार आ जाएगा। तो आप लोगों का भी कर्तव्य है, पूछने में क्या है, भैया इष्टवृत्ति करते हो कि नहीं? करो यार, 1 बार नहीं 2 बार 4 बार, इतने हैं, यही पूछते रहिए। ठाकुर जी सबका मंगल करें।